सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण पर कई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। कुछ सदस्यों ने वित्त मंत्री महोदय के सामने बड़े अच्छे सुझाव भी रखे हैं। मैं भी सदन को इस संबंध में अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं कर ढांचे के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। बजट में करों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन कुछ वस्तुओं पर कर बढ़ा दिए गए हैं जो आम आदमी के प्रयोग में नहीं आती हैं। वित्त मंत्री द्वारा करों में जो राहत दी गई है उससे गरीबों को कुछ लाभ होगा, इसमें मुझे संदेह है। मेरे विचार से भारत की कर प्रणाली को बहुत सरल बनाया जाना चाहिए। कर इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए जिससे आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़े। हम देखते हैं कि सरकार किसी वस्तु पर थोड़ा कर लगाती है, लेकिन बाज़ार में उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। कर बढ़ाने के साथ साथ सरकार को यह भी कहना चाहिए कि किस किस वस्तु के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं और सरकार उसे रोक नहीं पाती है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश की गरीब जनता को लाभ मिल सके। महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से है। इस बात के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है कि भविष्य में मूल्यों में वृद्धि न हो। बजट में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि जो असंतुलन है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और मेरी समझ में इससे देश का विकास होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। बजट में किसानों के लाभ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसान मेहनत से अपने खेत में अनाज पैदा करता है। सरकार को चाहिए कि किसान के अनाज को बेचने की अच्छी व्यवस्था कर दे और उन्हें उचित मूल्य दिला दे। इससे किसान अपने खेत में पैदावार बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जाए और उसमें ऐसे निर्णय लिए जाएं ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए प्रजातंत्र है वह पूरा हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज वर्षा की बहुत कमी है। ख़ास तौर से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 15 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी वर्षा आज भी होती है। नहर के पानी को वहाँ पहले ही लिया जाता है। बांध बना हुआ है, किंतु हमारे यहाँ के लिए पानी नहीं दिया जाता है। पानी ना मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ नलकूप भी लगवाए गए हैं जिससे लोगों को लाभ पहुँचा है। उन्हें पानी
मिलने लगा है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पहली योजना से ही प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाए। वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। लेकिन हर बार यह कहकर बात टल जाती है कि बहुत बड़ा बांध बन रहा है। जब बांध बन जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, सबको पानी मिलने लगेगा। 4 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। पता नहीं कब बांध बन पाएगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की व्यवस्था होना कितना ज़रूरी काम है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हुई, पर सरकार ने नलकूप पर कर लगाकर अच्छा नहीं किया है। जो कर लगा दिया है उससे तो इस काम में बाधा पैदा होगी। यह बड़े ही दुख की बात है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इस वर्षा के मौसम में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण इस साल पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं पैदावार पिछले साल के बराबर हो जाएगी। यदि वर्षा हो जाती तो निश्चय ही हमारे देश की हालत अच्छी हो सकती थी। जब अनाज की कोई कमी नहीं होती तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अनाज भेजने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को अनाज मिल रहा है। इसी कारण कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा है। यह हमारे देश के लिए बड़े संतोष की बात है।